हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपने कोर्स में, जो कोर्स आप लोगों का चल रहा है। अब देखो, इसमें इंसर्ट टैब आधा हो चुका है, आधा बाकी है। तो वो जो आधा बाकी है वही अपन इसमें देखने वाले हैं, और ये लिंक से लेकर यहाँ तक सिंबल तक अपन देखने वाले हैं। नाम थोड़े अटपटे दिखाई देंगे आपको इसमें। देखो, ये यहाँ से लिंक से चालू करेंगे अपन। लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट वगैरह सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इजी है, एकदम इजी तरीके से आ जाएगी। बस एक एक मेरे साथ आपको करते हुए चलना है भाई, ध्यान से देखना है। तो देखो, इसमें पहली चीज़ है लिंक। अब लिंक का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको हाइपर लिंक बोलते हैं भाई। यहाँ पर नॉर्मली नाम लिंक दे रखा है, और पुराने वाले जो MS वर्ड है 2007-10 वगैरह में, तो वहाँ पर हाइपर लिंक ही लिखा हुआ आता है भाई। तो ये जैसे मैंने रैंडम पैराग्राफ लिया है यहाँ पर, और ये पैराग्राफ कैसे लेते हैं, नहीं आता हो कोई तो ऐसे लेते हैं, =RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज दबाना है और एंटर कर देना है, तो ऐसे आ जाएगा भाई। अब लिंक, हाइपर लिंक, जैसे नाम से पता होगा, लिंक का मतलब है जोड़ना। तो ये जो फाइल है इसके साथ आप दूसरी फाइल भी जोड़ सकते हो। तो वो जो फाइल अपन दूसरी जोड़ेंगे इसके साथ, तो कौन से वर्ड के साथ जोड़ने हैं, तो उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया ऐसे, और इसके बाद यहाँ से लिंक पर जाना है। तो ऐसे इंसर्ट हाइपर लिंक ऑप्शन आएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स फाइल है जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप कोई सी भी फाइल अटैच कर सकते हो यहाँ से। जैसे इसके साथ में यहाँ से ये करेक्शन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाली कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो जैसे ही ओके किया तो ये देखो ब्लू कलर में आ रहा है, और जैसे आप कर्सर को ले जाओगे तो यहाँ पर कुछ लिंक जैसा भी आपको शो होगा ऐसे। और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है देखो, जैसे ही कर्सर को लाओ तो कंट्रोल+ क्लिक। तो जो फाइल आपने जोड़ी उसे खोलना है, तो यहाँ से कंट्रोल का बटन दबाना है। कर्सर को ले जाओ तो इसे हाथ का चिन्ह आएगा, और माउस से आपको क्लिक करना है, सिंपल। तो ये देखो, ये फाइल जोड़ी थी मैंने। अब इसमें भी कोई चीज़ आपको और ऐड करनी, दूसरी फाइल, जैसे सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आवेदन प्रक्रिया को सिलेक्ट किया, वापस इंसर्ट पर गया और लिंक पर जाना है, या फिर इसी का शॉर्टकट होता है Ctrl+K। तो Ctrl+K भी आप यहाँ पर दबा कर इसके साथ कौन सी फाइल आपको जोड़नी है। जैसे इसके साथ ही हेमलता नाम से कोई फाइल है, यहाँ से ओके करो। अब इसे देखना है तो वही कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है, तो इसे हाथ का चिन्ह आएगा, यहाँ से यस करो। तो ये देखो, ये फाइल थी हेमलता की, यस। तो ऐसे एक फाइल में दूसरी फाइल आप ऐसे जोड़ सकते हो, फिर इसके अंदर और जोड़ सकते हो, और जोड़ सकते हो। Ctrl+S दबा के हुए हटा देना है। तो ये पहली फाइल थी, तो कंट्रोल के साथ क्लिक किया, इस पर आ गए, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया, यहाँ से किया तो अगली पे आ गए, फिर इसमें भी जोड़ दो, फिर उसमें भी जोड़ दो, तो इसे लिंक बन जाएगा। ठीक है, और हटाना है तो पीछे क्लिक करके या तो बैक स्पेस, या फिर ऐसे नहीं हटता है तो इसे सेलेक्ट करना है और लिंक पर जाना है, हाइपर लिंक पर। और यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा रिमूव लिंक का, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव लिंक का, तो उस पर क्लिक कर देना है, तो वो हट जाएगा भाई। इसके बाद है यहाँ पर बुकमार्क। तो बुकमार्क का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को मार्क लेना। देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है कि बुकमार्क वर्क्स विद द हाइपर लिंक टू लेट यू जंप ए स्पेसिफाई प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। यानी किसी जो अपना ये डॉक्यूमेंट है, इसी में किसी स्पेशल जगह आपको जाना है, या उससे संबंधित कोई चीज़ नीचे दे रखी है, तो आप उसमें जाने के लिए प्रयोग में ले सकते हो, या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसे आप मार्क कर सकते हो। तो इसे मैं और भी ज़्यादा आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो आपको ऊपर जगह छोड़ देनी है, और जैसे यहाँ मैंने लिखा लेसन 1 द राइज ऑफ इंडिया, ये लिखा मैंने। ऐसे क्या लिखा मैंने यहाँ पर, लेसन 1 द राइज ऑफ इंडिया, और ये यहाँ कर्सर को आगे रखा, एंटर दबाया, और यहाँ लिखा मैंने लेसन 2 द इंडिगो, और कर्सर को लास्ट में रखा, और कंट्रोल एंटर दबा के मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ, और मैं आ गया यहाँ से पेज नंबर 5 पर। देखो, और ये यहाँ लिखा मैंने लेसन 3 द लास्ट लेसन, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसे भी सिलेक्ट, अच्छा हाँ ये लिख दिया, मतलब लेसन मैंने। अब वापस मैं ऊपर आता हूँ, और ये जो लेसन 1 है इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब जाता हूँ मैं बुकमार्क पर,
और इसे नाम देना है। यहाँ पर बुकमार्क नेम है, ये देखो, तो बुकमार्क को नाम देना है। तो इस लेसन 1 को सिलेक्ट कर रखा है, इसे नाम दिया मैंने R1। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ से ऐड करना है। फिर थोड़ा नीचे आओ, लेसन 2 को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पर जाओ और ये R1 की जगह अब इसे क्या नाम दे दिया मैंने R2। ठीक है, R2 लिखा और यहाँ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर नीचे वाले पेज पर लेसन 3 है अपना भाई, तो ये लेसन 3 पर आए, सिलेक्ट किया, बुकमार्क पर गए, से नाम दिया R3 ऐड। ठीक है, तो 3 लेसन को 3 नाम दे दिया, R1, R2, R3। अब आपको किस पे जाना है, यहाँ से बुकमार्क पे जाना है, और जैसे आपको R3 पे जाना है तो यहाँ से गो टू करो, तो सिलेक्ट हुआ आएगा, देखो ऐसे। आपको R2 पे जाना है तो R2 पे क्लिक करो और यहाँ से गो टू, तो ये लेसन 2 सिलेक्ट आ गया। फिर R1 पे जाना है, गो टू, तो ये लेसन 1 आ गया। R3 पे जाना है, गो टू, तो ऐसे डायरेक्ट आप उन पे जा सकते हो ऐसे, ये देखो ऐसे आप इन पे जा सकते हो। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर जो मैंने जगह छोड़ी थी, ये देखो ऊपर जगह मैंने पहले ही छोड़ रखी है, तो ऊपर क्लिक किया और क्रॉस रेफरेंस पे जाना है। अब क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद यहाँ से लेना है आपको बुकमार्क। अब R1 यहाँ से इंसर्ट करो, फिर इधर पेज पे क्लिक करना है, तो ये जो लेसन 1 है इसके नीचे क्लिक होना चाहिए, ऐसे कर्सर नीचे आना चाहिए। फिर R2 यहाँ से इंसर्ट किया, फिर इधर क्लिक करो पेज पे, देखो लेसन 2 के नीचे आ गया कर्सर। अब R3 पे क्लिक किया और इंसर्ट करो यहाँ से क्लोज, देखो तीनों लेसन आ गए। अब आपको जिस भी लेसन पे जाना है तो सिंपल वही कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये डायरेक्ट आपको वहां पहुंचा देगा। देखो ये देखो ऐसे पहुंचा देगा, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपको वहां पर पहुंचा देगा। ये मैंने डिलीट कर दी और बुकमार्क पे जाके बुकमार्क को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने जब होम पढ़ाया था तो आप लोगों से एक चीज़ बोली थी कि जो होम पर ये एडिंग से मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इन्हें कैसे प्रयोग लेना है। देखो अब लेसन 1 को सिलेक्ट किया, एडिंग 1 लगाई, फिर ये यहाँ से लेसन 2 को सिलेक्ट किया, इस पर मैंने हेडिंग 2 लगाई, चाहो तो आप हेडिंग 1 भी लगा सकते हो सब पर। और ये जो लेसन 3 है इस पर मैंने हेडिंग 3 लगाई, तो इसे 9 तक आप हेडिंग लगा सकते हो। अब कर्सर को ऊपर रखो, ऊपर क्लिक करना है, ऊपर जगह मैंने ऑलरेडी छोड़ी हुई है। आप क्रॉस रेफरेंस पे जाना है और बुकमार्क की जगह यहाँ से ली मैंने, ऊपर करोगे तो हेडिंग आएगी, ऐसे ऊपर की ओर करना है, इसे हेडिंग। अब हेडिंग लेने के बाद लेसन 1 इंसर्ट करो। अब पेज पे क्लिक करना है आपको, क्योंकि लेसन 2 भी लेना पड़ेगा, तो पेज पे लेकर उसे बताना पड़ेगा कहाँ लेना है। अब जैसे ही पेज पे क्लिक किया तो ये देखो ये कर्सर इसके पीछे आ रहा है, तो एंटर दबा के नीचे लाना है माउस पॉइंटर को। फिर लेसन 2 पे क्लिक करके लेसन 2 को भी यहाँ से इंसर्ट करो, फिर पेज पे क्लिक करना है। अब कर्सर पीछे आ रहा है, मतलब एंटर दबा के नीचे लाना है। फिर लेसन 3 इंसर्ट, ऐसे माउस पॉइंटर को नीचे लाना है। अब कंट्रोल के साथ क्लिक करके और डायरेक्ट इन पर ऐसे भी जा सकते हो। तो क्रॉस रेफरेंस जो होता है वो बुकमार्क से भी बना सकते हो, और ये यहाँ से ओम से हेडिंग्स लगाकर इनसे भी आप बना सकते हो। रटाना है तो डिलीट दबा देना या बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद कमेंट है, तो ये जो कमेंट यहाँ दे रखे हैं इन्हें आप यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से तो जैसे सेलेक्ट किया ये कमेंट, और आप ऐसे कमेंट जो भी लिखना है आप उसके बारे में लिख सकते हो, जो भी अच्छा बुरा लगता है। बाकी ये कमेंट में यहाँ रिव्यू में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर आएगा पूरा कमेंट सेक्शन, तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, वहाँ पढ़ाऊंगा मैं इनको। इसके बाद हेडर फुटर है, तो हेडर फुटर, तो हेडर में क्या वर्ड है, हेड, और फुटर में क्या वर्ड है, फुट। तो हेड मतलब क्या होता है, सिर, फुट मतलब पैर। तो अपना हेड सिर कहाँ होता है, ऊपर होता है, और फुट पैर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो हेडर लगेगा पेज के ऊपर, तो हेडर पर जाओ, अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी, जो भी डिजाइन आपको पसंद आ जाए वो डिजाइन यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये वाली डिजाइन ले ली। अभी यहाँ पर ROE कंप्यूटर ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है, नहीं आता है तो आपको अपने अनुसार लिखना है, भाई आपके कंप्यूटर का यूजर आएगा। मैंने ROE कंप्यूटर क्लासेस लिख दिया, अपने अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसकी साइज भी मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, कंट्रोल E दबा देता हूँ ताकि बीचों बीच आ जाएगा।
तो ये है हेडर, देखो इस पेज के ऊपर आ रहा है फर्स्ट पेज पर। अब जैसे आप नीचे वाले पेज पे जाओगे, देखो इस पे भी आ रहा है, फिर थर्ड पेज पे जाओ तो इस पे आएगा, तो यानी हर पेज के ऊपर आएगा। देखो ऐसे ये सभी पेज पर, जितने भी पेज है आपके पास सब पेज पर आएगा। तो ये तो है हेडर। फिर ये यहाँ से फुटर पे जाओ, डिजाइन ले लो अपने अनुसार, आपको जो भी डिजाइन पसंद आ जाती है ऐसे ली, और ये यहाँ पर जो भी लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो भाई अपने अनुसार। अब ये यहाँ जैसे मैंने एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में लिखा मैंने कापरेन बूंदी, और यहाँ भी ऑथर में या कोई भी चीज़ अगर आप देना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने बेस्ट क्लास, या ऑथर का नाम है जो भी लिखना चाहो आपकी मर्जी है भाई। तो ये तो हेडर आ रहा है ऊपर। अच्छा वो मैंने उसी में चेंज कर दिया, इस वजह से दोनों जगह सेम हो गया है भाई। तो क्लोज करो यहाँ से, चलो हेडर दूसरा लगाते हैं अपन। यहाँ पे आओ, हेडर में चलो डिजाइन चेंज कर देते हैं। तो हेडर में तो लिख दिया मैंने ROE कंप्यूटर क्लासेस, और नीचे अच्छा क्लोज करो यहाँ से, और ये नीचे आओ ऐसे। तो फिर ये फुटर भी आवे यहाँ से, इसकी जगह डिजाइन दूसरी लो भाई। तो वापस हेडर पर आओ, सॉरी फुटर पर, और फुटर की डिजाइन में नॉर्मल वाली ले लेता हूँ। अब आएगा दूसरा वो, क्योंकि मैंने टाइटल वाली ले ली थी इसलिए वो दोनों जगह सेम आ गई भाई, क्योंकि टाइटल ऑलरेडी इसमें ROE कंप्यूटर सेट हुआ है इस वजह से। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कापरेन, तो ये देखो हेडर तो आ रहा है ROE कंप्यूटर के नाम से, और ये देखो फुटर आ रहा है। तो हर पेज के नीचे आएगा, देखो ऐसे। ये फर्स्ट पेज पे आते हैं ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा आपको। देखो ये ROE कंप्यूटर क्लासेज आ रहा है कोने पर, और पेज में नीचे जाओगे आप देखो ऐसे, तो फिर ये नीचे ये एड्रेस आ रहा है, देखो ऐसे कापरेन का ऐसे, ठीक है। तो ये है, तो हेडर तो कहाँ आएगा, पेज के ऊपर, फुटर आएगा पेज के नीचे। हेडर पे जाके यहाँ से रिमूव हेडर कर दो, और फुटर को यहाँ से रिमूव फुटर कर दो ऐसे। इसके बाद पेज नंबर, तो पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज, तो और पेज के ऊपर भी आप ऐसे पेज नंबर दे सकते हो, तो हेडर के रूप में आएंगे, हर पेज पे ऐसे नंबर आते चले जाएंगे भाई यहाँ से। और इंसर्ट पर ही जाओ, पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, तो बॉटम ऑफ द पेज लिया, फिर यहाँ से डिजाइन ले लो, जिस भी डिजाइन में चाहिए आपको, ऐसी डिजाइन चाहिए ऐसे। तो ये देखो पेज के ऊपर भी आ रहे हैं पेज नंबर, और पेज के नीचे जाओगे तो ये देखो नीचे ये फुटर के रूप में आएंगे, हेडर में भी ये फुटर में भी ऐसे। और पेज नंबर हटाने हैं तो पेज नंबर पे जाओ, रिमूव पेज नंबर, हट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है पेज मार्जिन, तो चार कोने पर ले सकते हो पेज नंबर को। तो या तो आप इस कोने पर ले सकते हो, या इस कोने पर, या इस कोने पर, या फिर नीचे आओगे तो इस कोने पर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हर पेज पे ऐसे कोने पर ऐसे पेज नंबर आ जाएंगे, देखो ये ऐसे। ये क्लोज करो भाई यहाँ से, और हटाने हैं तो पेज नंबर पे जाओ, रिमूव पेज नंबर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, पेज नंबर पे गए, करंट पोजीशन लो, पेज नंबर पे जाओ, करंट पोजीशन, रुको, पेज नंबर करंट पोजीशन थोड़ी, अच्छा ये आ तो रहा है, वैसे डिजाइनें दिख नहीं रही है आपको। तो करंट पोजीशन पे जाओ तो ऐसे अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जिस भी डिजाइन में चाहिए यहाँ से डिजाइन ले लेना। तो ऐसे पेज नंबर जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा है वहाँ भी आ जाएंगे। अब इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, तो अलग अलग बॉक्स है देखो डिजाइन वाले। तो ये जो बॉक्स है डिजाइन वाले, तो आपको जैसा भी बॉक्स पसंद आता है आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ऐसे बॉक्स आएगा। अब इसमें आप अपने अनुसार जो भी लिखना चाहो लिखकर आप यहाँ से डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो भाई। ये पढ़ाई रखी है मैंने सारी चीज़ आप लोगों को, ठीक है। और हटाना है तो डिलीट दबा देना आप उस पर क्लिक करके। अब इसके बाद है क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट्स में सबसे ज़्यादा काम आती है अपनी ऑटो टेक्स्ट की वाली चीज़।
तो ऑटो टेक्स्ट कैसे बनाना है आप लोगों को, तो जैसे मैं रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ, लिखा हुआ कुछ भी ले सकते हो आप। अब ये यहाँ से मैंने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, सेव टाइम वाला, रीडिंग ईजियर को। अब मैं यहाँ से गया क्विक पार्ट्स पे और ऑटो टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। क्विक पार्ट्स पे जाना है, ऑटो टेक्स्ट पर जाना है। अब नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, क्या आएगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, तो इस पर जाना है और इसे नाम देना है यहाँ से कुछ भी। तो नाम देना है, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा आपने सोनू और यहाँ से किया ओके। अब इन सब पैराग्राफों को मैं हटा देता हूँ। अब जो क्विक पार्ट्स में जो नाम दिया था आपने ऑटो टेक्स्ट में, वो नाम लिखा आपने, जैसे सोनू दिया था, सोनू लिखा और आपको कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देना है, तो पैराग्राफ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो मैं रैंडम पैराग्राफ लेता हूँ उसकी जगह आप अपने नाम का भी आप ऐसे बना सकते हो भाई। और ये क्विक पार्ट्स पे जाओ, ऑटो टेक्स्ट पे जाओ, तो यहाँ दिखेगा पहले से बना रखे हैं जो, और आप ये देखो सोनू वाला लिया था, यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो भाई। या फिर सिंपल आपको नाम लिखना है और एंटर दबा देना है जैसे। और बनाना कैसे, सेलेक्ट करना है, क्विक पार्ट्स पे जाना है, ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करके किस पे जाना है, सेव सिलेक्शन पे, फिर यहाँ से नाम लिखना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे गए, जैसे यहाँ लिया मैंने ऑथर, तो ऑथर का नाम जैसे बेस्ट क्लास लिखा था मैंने पहले, तो आ रहा है। बाकी आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हो ऐसे। अब जैसे साइड में क्लिक किया रहोगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा आ जाएगा भाई ये ऑथर है। इसके अलावा थोड़ा आगे क्लिक किया मैंने, फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे गया, जैसे यहाँ कंपनी लिया, तो कंपनी का नाम आप यहाँ टाइप कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा मैंने ROE प्राइवेट लिमिटेड ऐसे। अब नॉर्मल दिख रहा है, जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा आ जाएगा भाई ये क्या है, जैसे कंपनी है तो कंपनी, ये रमेश चंद क्या है, ऑथर है, तो ऐसे। और सिलेक्ट करके आप डिलीट दबा सकते हो, बैक स्पेस या डिलीट से हटा सकते हो। इसके बाद फील्ड तो अपने काम नहीं आएगा। यहाँ पर है इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर ये। तो इस पे जाकर ये पहले से बनी हुई चीज़ों का आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा ऐसा। और आप ये यहाँ से ले सकते हो, ये ऑटो टेक्स्ट है, इसके अलावा ये कवर पेज है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हो ऐसे, किसी भी चीज़ को, तो उसके काम आता है भाई। इसके बाद वर्ड आर्ट में अलग अलग डिज़ाइनें देखने को मिलेगी, तो जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। ये मैंने आपको शेप में पढ़ा दी भाई यहाँ से, ठीक है, पूरा ड्राइंग टूल वही, ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो करके देख लेना इन सारी चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप केप, तो ड्रॉप केप देखो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप केप अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो क्या यूज में आता है। तो ये जो पैराग्राफ है, तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया, ड्रॉप केप पे गया मैं, यहाँ से किस पे गया मैं, फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करके ड्रॉप केप पे, और ड्रॉप केप पे जाके मैं ड्रॉप्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ड्रॉप्ड पे क्लिक करने से क्या होगा, देखो इसका पहला अक्षर से बढ़ा गया, वीडियो का वी बढ़ा गया। तो ऐसा देखा होगा आपने अखबार में, किताबों में, इनमें आता है। फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया, ड्रॉप के पे गया, यहाँ से इन मार्जिन, तो इसका भी फर्स्ट कैरेक्टर बढ़ा जाएगा, देखो 2 लिखा हुआ तो T बढ़ा गया, लेकिन वो इन मार्जिन के, इसलिए वो मार्जिन के बाहर आएगा, मतलब उसमें। और हटाना है तो यहाँ आके नॉन कर देना है, इसे भी हटाना है तो नॉन, पैराग्राफ पे क्लिक करना है फिर नॉन। इसके बाद देखो यहाँ पर है सिग्नेचर लाइन, तो सिग्नेचर लाइन पे जाओ आप, सजेस्टेड साइनर, तो जिसके साइन करने उसका नाम लिख दो भाई यहाँ से। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने मनीष गुप्ता, जैसे ये लिखा मैंने। और ये मनीष गुप्ता कौन सी पोस्ट पर काम करता है वो लिखना है, तो मनीष गुप्ता काम करता है किस पर, मैनेजर पर, तो ऐसे लिखा मैंने, ये लिखा और यहाँ से क्या किया ओके। तो फिर देखो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर, ये देखो ऐसे आएगा, ये मनीष गुप्ता क्या है, मैनेजर है। तो ऐसे सिग्नेचर लगा सकते हो भाई आप। इसके अलावा डेट टाइम ले सकते हो, देखो यहाँ पर डेट और टाइम जो भी चाहिए, टाइम चाहिए तो टाइम, तो ये जहाँ भी आपने क्लिक कर रखा होगा वहाँ आ जाएंगे भाई, यहाँ से डेट और टाइम ऐसे, ठीक है।
और इसके शॉर्टकट होते हैं Alt Shift D से डेट आएगी और Alt Shift T से यहाँ पर टाइम आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पर जाना है, ऑब्जेक्ट पर, फिर ऑब्जेक्ट पर जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट फ्रॉम फाइल, फिर ब्राउज पे जाना है। तो इसमें आप पहले से बनी हुई फाइल को ले सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे गया और इसे वहाँ में कोई कलेक्टर नाम से कोई फाइल है, इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ से ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे हटाना है तो डिलीट ऐसे। इसके बाद यहाँ पर सिंबल है, तो सिंबल के लिए मैं साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से दिखेगा। देखो साइज बढ़ा दी मैंने यहाँ से। अब सिंबल पे जाओ तो ये अलग अलग सिंबल है, जिस पे क्लिक करोगे वैसे, सॉरी सिंबल नहीं, ये इक्वेशन है भाई, ऊपर वाला है, इक्वेशन लिया है। तो इंसर्ट पर गए, इक्वेशन में जाना है, या तो यहाँ से ले लो या फिर नीचे ऑप्शन आएगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन का, ये देखो इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऐसे। तो उस पर क्लिक किया आपने तो ये जैसे कोई चीज़ फ्रैक्शन में मतलब बटे में लिखनी है तो यहाँ से डिजाइन अलग अलग ले सकते हो। जैसे ऐसे लिखना है तो उस पर क्लिक किया तो ये जो डिब्बे आ रहे हैं इनमें आप अपने अनुसार ऐसे लिख सकते हो भाई। तो ये काम आता है मैथ के सवाल फॉर्मूले वगैरह बनाने में। तो डिजाइन लो आप ऐसे और इनमें आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ऐसे आएगा ये। और हटाना है तो सिलेक्ट करके डिलीट या बैक स्पेस दबा सकते हो। इसके बाद सिंबल पे जाओगे तो ये सिंबल में अलग अलग ये सिंबल है, यहाँ से मोर सिंबल पे जाना है तो ऐसे सिंबल देखने को मिलेंगे। तो जो भी सिंबल आपको चाहिए, जो भी सिंबल आपको चाहिए उस सिंबल पे क्लिक करके ऐसे इंसर्ट करते हुए जाना है। ऐसे जो भी सिंबल आपको लेना है वहाँ पर इंसर्ट कर देना। तो ये इतने सारे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैं। अलग फॉन्ट के चाहिए तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दो तो अलग फॉन्ट के अलग सिंबल आएंगे ऐसे। और ये क्लोज करो, देखो ऐसे सिंबल आ जाएंगे भाई यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये सिंबल पे जाके मोर सिंबल पे जाना है। अगर मान लो आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, दिक्कत आती है, कोई वर्ड नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आपको ये यहाँ से फॉन्ट लेना है, कौन सा, कृति देव फॉन्ट लेना है आपको। इसमें कौन सा लेना है, कृति देव। अब कौन सा इंस्टॉल है आपके पास, बाकी 0-10 सबसे ज़्यादा काम आता है, 0-10 या 11 ज़्यादा काम आता है, तो ले सकते हो आप यहाँ से। अब कुछ भी लिखना है, जैसे आपको ये फॉन्ट देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे जाओगे तो जैसे यहाँ से लिया मैंने क्या लिखूँ भाई, प इंसर्ट, ये र इंसर्ट किया मैंने, उस पर क्लिक करके इंसर्ट, और ये म पे इंसर्ट किया तो ये देखो इधर यहाँ पर क्या लिखा गया, परम आ गया। और ये यहाँ पर जैसे मैंने दिख रहा है कहीं, तो जो भी चाहिए, जैसे चलो पूरा नहीं दिख रहा मेरे को तो आधा ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब आ की मात्रा ये रही यहाँ पे, तो इंसर्ट करो, और इसके ऐसे ई की मात्रा तो ऐसे बाहर आ रही है तो पहले लगानी पड़ेगी आपको ऐसे। चलो आगे क्लिक करके ये मात्रा इंसर्ट कर दी, परम। फिर कर्सर को इधर पीछे लाओ और जो वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, गेस करो क्या ढूंढ रहा हूँगा मैं भाई। यहाँ से ये त्र इंसर्ट और इसके लगाओ आ की मात्रा, तो ऐसे देखो परम मित्र ऐसे। तो हिंदी के फॉन्ट अगर आपको नहीं आते हैं, दिक्कत आती है, टाइपिंग नहीं आती है आपको, तो आप ऐसे भी ले सकते हो भाई। ये देखो, तो ये पूरा हुआ आप लोगों का इंसर्ट टैब। आधा उस अगले पार्ट में पढ़ा दिया, आधा ये पिछले में हो गया। तो ये इंसर्ट टैब हुआ है भाई पूरा आपका। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ है तो वो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको हेल्प मिलेगी हमेशा। और क्लासें कैसी लगती है कमेंट करके, मैसेज करके ज़रूर बताना है आपको कोर्स कैसा लगा आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है भाई आप सबको। और जिसने भी आरोही कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि उधर भी रेगुलर क्लासें चलती है अपनी भाई।